प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने जीवन की एक बहुत ही सामान्य परंतु विलक्षण सीख देने वाली घटना को शेयर करना चाहता हूं। वैसे ये घटना तो बड़ी ही सामान्य है, लेकिन इस छोटी सी घटना को मैंने किस तरह लिया और क्या कुछ सीखा, यह शेयर करने का मन है। दोस्तों, कभी कभी मनुष्य के जीवन में कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आ जाती हैं जबकि उसके आसपास का सारा परिवेश या यूं कहें कि सारा संसार उसके प्रति नेगेटिव हो जाता है, नकारात्मक हो जाता है। लोग आपकी क्षमताओं पे, आपकी कैपेबिलिटी पे, यहां तक कि आप पर अविश्वास करने लगते हैं। आपकी काबिलियत पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। आपकी सफलता की संभावनाओं को नकार दिया जाता है। जब ऐसी ही विषम परिस्थिति हो, जब हर तरह से आपको इस तरह का वातावरण मिले और परिस्थितियां भी ऐसे विषम हो जाए कि लगातार एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हैं जिसको नेगेटिव कहा हो, वो लगातार आपके साथ घटता रहे। ऐसे समय में अपने मन को कैसे मजबूत रखें, एक यही छोटी सी घटना मैं शेयर कर रहा हूं। बात पिछले वर्ष की है। पिछले वर्ष मैंने ये संकल्प लिया कि ईश्वर को रोज पुष्प चढ़ाऊंगा, समर्पित करूंगा ईश्वर की आराधना में। ईश्वर को सबसे ज्यादा पुष्प ही प्रिय होता है। तो वही एक छोटा सा संकल्प मैंने लिया और मैंने संकल्प लिया कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, मैं इस संकल्प को तोड़ूंगा नहीं। और मैंने उसको आद्योपांत मैंने शुरुआत किया। रोज सुबह 4 बजे उठ के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके और मैं जाने लगा। गर्मियों का मौसम था तो जिस प्रजाति का पुष्प लेने में जाता था, गर्मियों में काफी खिलता है वो, और गर्मियों में काफी संख्या में लोग भी आते थे। क्योंकि बहुत सारे संख्या में वो पुष्प का खिलना होता था, इसलिए बहुत आसानी से बहुत सारे पुष्प मुझे मिला करते थे और मैं रोज ही तोड़ के लाया करता था। मुझे पता था कि समय बदलेगा, शरद ऋतु आएगी तो ये लोग रहेंगे नहीं, लेकिन मैंने उसी वक्त ये संकल्प ले लिया था कि मैं रोज आऊंगा, शरद ऋतु हो तो भी आऊंगा। और उस संकल्प पे मैं रोज आगे बढ़ता रहा। जिस प्रजाति का वो पुष्प है, सर्दियों में वो बहुत कम खिलता है, और जब सर्दी अपने चरम पे हो और धुंध का माहौल हो तो वो प्रायः खिलना भी बंद कर देता है। लेकिन मैंने ये संकल्प लिया था कि मैं रोज ही जाऊंगा और मैं खूब सारा पुष्प तोड़ता था। और कई बार पुष्प को तोड़ने के क्रम में उनकी टहनियां भी टूट जाती थी, लेकिन अखंड ज्योति के नियमित पठन पाठन के माध्यम से धीरे धीरे मेरे अंदर परिवर्तन हुआ। क्योंकि प्रकृति का हर अखंड ज्योति के हर मंथली वाले में आपने गौर किया होगा, प्रकृति के बारे में जरूर ही लेख छपता है। उसको मैं बड़ा गहराई से पढ़ता था, तो धीरे धीरे मेरे अंदर भी परिवर्तन हुआ और मैंने ये महसूस किया कि मैं निर्दय हो जाता हूँ पुष्प के लोभ में। तो मैंने धीरे धीरे ये निश्चय किया कि जितना ही पुष्प मिलेगा उतना ही लेकर आऊंगा और उनके प्रति संवेदना प्रकट करूंगा। और धीरे धीरे मेरा मन उनके प्रति बदलने लगा और मैं कृतज्ञता का भाव लेकर जाता था। मन में ये भाव लेके जाता था कि ये पुष्प जो प्रकृति है वो हमारी सेवा बिना कुछ लिए कर रही है, तो ये कृतज्ञता का भाव था। धीरे धीरे समय बदला, शरद ऋतु का आगमन हुआ और धीरे धीरे लोगों की संख्या घटते घटते पिछले 1 महीने से सिर्फ मैं जाता था। शरद ऋतु का आगमन हो चुका है लेकिन मैं जाता था। दिसंबर बीत चुका है, अभी जनवरी है, आज 4 जनवरी का दिन है। आज काफी ठंड था, बहुत ज्यादा, और धुंध इतना कि 1 फीट आगे देखना भी मुश्किल। मैंने अपने हाथ में मोबाइल लिया, उसके लाइट को ऑन किया और किसी तरह पहुंचा फूल तोड़ने के लिए। मैंने देखा कि पिछले 1 महीने से कोई नहीं आता था, लेकिन आज उस धुंध में भी, उस कड़ाके की सर्दी में, जब फूल के मिलने की संभावना बहुत कम थी,
एक युवक मेरे से पहले पहुंचकर कुछ कर रहा था, फूल तोड़ रहा था, वो मैंने देखा। जब मैं निकट पहुंचा तो देखा कि एक भी फूल दिख नहीं रहा और ये बंदा भी आके फूल तोड़ रहा है, तो संभावनाएं नगण्य रह गई। फिर भी मैंने प्रयास किया कि शायद एक आध फूल हो। मैंने खूब देखा, लेकिन शायद जो दो चार फूल थे भी वो तोड़े जा चुके थे और बाकी कुछ गिनती के फूल काफी शीर्ष पर थे जिसको तोड़ना मुश्किल था। तो जब ये घटना हुई तो मैं निराश नहीं हुआ, मैंने उल्टे धन्यवाद दिया। ये कृतज्ञता मेरे अंदर आई कि आपने रोज ही मेरी सेवा की है, आपने रोज ही मुझे पुष्प दिया है। ये संवेदना अखंड ज्योति के पाठन के माध्यम से आई दोस्तों, रोज ही किया है, तो मैंने उसको धन्यवाद दिया। और एक घटना जो मैंने कल के अखंड ज्योति में पढ़ा, वो मुझे बड़ा मतलब मेरे हृदय को स्पर्श कर गया। घटना यूं है, प्रकृति का प्रसंग है, बुद्ध के समय की घटना है कि भगवान बुद्ध ने एक समय एक वृक्ष को प्रणाम किया, अभिवादन किया। बगल में ही उनका शिष्य खड़ा था। ये देखकर काफी आश्चर्यचकित हुआ और पूछा, भगवान ये आप क्या कर रहे हैं? एक मूर्ख एक वृक्ष को प्रणाम कर रहे हैं, ये तो जवाब भी नहीं दे सकता, क्या फायदा है इसको करने से? तो भगवान बुद्ध ने बड़े ही प्रेरक बात कही उससे। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हें लगता है कि ये जवाब नहीं देता, लेकिन वनस्पतियों की एक भाषा होती है और उसको समझने के लिए संवेदना की जरूरत है। जब मैं इसको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि इसकी शीतल छाया में मैंने वर्षों बिताया है, और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तो ये भी झूम झूम के और उस धन्यवाद को लेता है और बड़ा प्रसन्न होता है। तुम देखो एक बार आंख को उठा के। जब उस शिष्य ने देखा तो वास्तव में वो पेड़ झूम झूम कर भगवान गौतम बुद्ध के अभिवादन को स्वीकार कर रहा था और शायद कह रहा था कि आगे भी मैं निस्वार्थ भावना से सबकी सेवा करता रहूंगा। तो ये मेरे दिल को छू गई। तो आज चूंकि जब नहीं मिला तो मैं बिल्कुल निराश नहीं हुआ, बल्कि मेरे अंदर कृतज्ञता की भावना उमड़ने लगी। मैंने कहा, आपने हे वृक्षदेव, आपने हमेशा मुझे दिया है, रोज ही दिया है, आज न दिया तो क्या हुआ? और मैंने उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। पहली बार मैंने उनसे बातचीत की, उनके पत्तियों को आदर से और प्यार से सहलाया और कृतज्ञता ज्ञापित की और कहा कि जब भी मुझे समय मिलेगा आगे भविष्य में, मैं आपकी जाति के पेड़ों को संवर्धित करूंगा। और इस भाव के साथ प्रसन्न मन से मैं विदा होने लगा। उसी प्रजाति के और भी पुष्प के वृक्ष थे आसपास, मैंने निहारा, लेकिन आज मुश्किल लग रहा था। फिर आगे बढ़ा तो मेरे अंदर फिर सकारात्मकता का जो भाव फिर आया कि शायद मैंने देखा नहीं, शायद इस प्रकृति को मैं अब सम्मान करने लगा हूं, शायद प्रकृति भी मेरे सम्मान में शायद एक आध फूल शायद छोड़ दिया हो, एक बार फिर क्यों ना देखा जाए। मैं गया फिर से और मैंने बड़ा खोजबीन किया और आश्चर्य से दो चार फूल मुझे मिले। आज थोड़ा ऊपर थे झुरमुटों में, और मैंने बड़े ही कोमलता के और प्यार के साथ उन फूलों को तोड़ा और प्रसन्न भाव से लौटने लगा। दोस्तों, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये बहुत ही सामान्य सी घटना है। आपको लगेगा ये क्या है? ये दोस्तों ऐसा है, मैं इसलिए इस घटना को शेयर कर रहा हूं कि कभी कभी आपके साथ भी हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि ये जीवन है, ये जीवन संघर्षों से बड़ा है। किसी के भी जीवन में कभी भी परिस्थितियां विषम हो सकती हैं, और जब परिस्थितियां विषम हो तो दुख नहीं होता, वो सबके जीवन में होती है। लेकिन जब आपके आसपास का परिवेश भी आपके प्रति पूरी तरह से नेगेटिव हो जाए, पूरी तरह से नकारात्मक हो जाए, आपके सफलताओं पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाने लगे, आपके काबिलियत पे लोग उंगली उठाने लगे, आपको किसी तरह का न समझा जाने लगे, तो फिर इस परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आसपास के लोग ही तो हैं जो आपको संबल दें। लेकिन जो अपने भाव में ईश्वरीय चेतना को लेकर चलते हैं, जिनका ईश्वर पे विश्वास होता है, और जो ईश्वर का छोटा छोटा भी, जैसे मैं पठन का कार्य करता हूं ईश्वर के प्रेरणा से, छोटा छोटा भी कार्य ईश्वर का करते हैं, उनके हृदय में सत्साहस अंकुरित होता रहता है और किसी भी परिस्थिति में वो उससे हारने नहीं देता। तो बजाय इसके कि बड़ी सफलता आए और मैं खुश हूं, मैं ये प्रयत्न कर रहा हूं कि छोटी छोटी घटनाओं में कैसे अपने आत्मविश्वास को, अपने संकल्प शक्ति को मजबूत करूं। और सबसे बड़ी बात, जब पूरा संसार मेरे प्रति नेगेटिव हो
फिर भी मैं कैसे अपने प्रति सकारात्मक हूं। इसीलिए मैंने इस घटना को आपको जिक्र किया। मुझे क्या फायदा हुआ दोस्तों? नियमितता। रोज मैं नियमित उठता हूं, सर्दी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, और नियत समय पे उठता हूं। तो नियमितता आई मेरे अंदर, स्वयं पे विश्वास आया। और चूंकि ये छोटी सी घटना है, लेकिन ये मेरे आत्मविश्वास को और आत्मबल को बढ़ा रहा है। हो सकता है कि बहुत बड़ी परिस्थिति आए, ऐसी विषम परिस्थिति आए आगे समय में, लेकिन शायद ये छोटी घटना मेरे अंदर के आत्मविश्वास को इतना प्रबल कर रही है कि आने वाली बड़ी बड़ी परिस्थितियों में जब लोग हारने लगेंगे, शायद मैं नहीं हारूंगा, क्योंकि इस छोटी घटना में भी मैंने अपने संबल को, आत्मविश्वास को बढ़ाया है। दूसरी क्या हुआ? प्रकृति से संवेदना मैं धीरे धीरे सीख रहा हूं। इस क्रम में खुद पे विश्वास हो रहा है मुझे, ईश्वर पे विश्वास कर रहा हूं मैं, मेरा आत्मबल बढ़ रहा है, संवेदनशीलता बढ़ रही है, और किसी भी विषम परिस्थिति में मैंने अपने मनस्थिति को नहीं टूटने दिया है। ये बहुत बड़ी घटना है मेरे लिए। बजाय इसके कि जब बड़ी सफलता आए मैं खुश हूं, वो बड़ी सफलता पाने के लिए ये जरूरी है कि अभी मैं नकारात्मकता में न जाऊं, और इसलिए इन छोटी छोटी घटनाओं से भी खुश होके मैं अपने आत्मबल को, आत्मविश्वास को बढ़ा रहा हूं। बस यही घटना है। एक और घटना है दोस्तों, ये प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल कैसे शुरू हुआ, इसके लिए भी एक विलक्षण घटना है जो मेरे जीवन में घटा। पिछले दिनों कोरोना के सेकेंड वेव में बुरी तरह मैं प्रभावित हुआ, मेरा ऑक्सीजन लेवल 70 हो गया। किस तरह से फिर ईश्वरीय चेतना ने मुझे बचाया, और खास करके सकारात्मक चिंतन ने मुझे कैसे बचाया, ये घटना बड़ा रोचक है। और फिर उसी घटना के बाद मैंने सोचा कि ईश्वरीय कार्य थोड़ा बहुत करूंगा, और ये प्रज्ञावाणी यूट्यूब चैनल का आइडिया आया, और आप लोगों की सेवा करने का मेरा भाग्य प्रशस्त हुआ। अगर आप उस घटना को सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं, तो मैं जरूर आपकी सेवा में उस घटना को भी आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।